भारत ने तो कभी नहीं कहा था कि हम आप पे अटैक करेंगे या हम इसको एस्केलेट करना चाहते हैं फ्रॉम द डे वन। अटैक का रीजन पहलगाम था। तो अब क्या बातचीत हुई है, ये हमारे और आपके तो पेचेक से ऊपर की बात है, हमें तो उस खेल का पता नहीं है कि हुआ क्या। बट ये बात सही है कि भारत में एक बहुत गुस्सा था और रोष था, और भारत को लगा कि ये समय ऐसा है कि पाकिस्तान को ऐसा करारा वो जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान की आर्मी को, टू बी ऑनेस्ट विद यू, वो उसको सबक सिखाना चाहते थे। बाहर से खुशियां और अंदर से रोने वाला पाकिस्तान, जिसने आज पाकिस्तान के सारे मीडिया के लोगों को जो कंटेंट बना रहे हैं या वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहे हैं, सबको कर दिया है खबरदार। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह बात कही है कि अगर इसके बाद पाकिस्तान के अंदर किसी ने भी किसी भी इलाके की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड की और कहा कि ये देखो यहां पर ये मिसाइल लग गया, या यहां पर ये खराबी हो गई, या यहां पर ये आग लगी हुई है, तो भैया उसको उसके घर वालों के साथ कंप्लीटली उठाया जाएगा पुलिस की तरफ से। यानी कि आप सोचिए, ये वो पाकिस्तान है जिसका जोकर पीएम जो है वो सोशल मीडिया पर आकर ताली बजाता है कि हम वार जीत गए और भारत सीज फायर करने के लिए गिड़गिड़ा गया, लेकिन हकीकत यह है कि सीज फायर असल में हुआ ही नहीं। Now coming to Bhavalpur, this is the target complex that we are dealing with, a fairly large target complex. So we had to carefully choose the points that we needed to address, which were high value and which would meet our stated objectives of eliminating the terrorists. I would like to draw your attention to this red canopy, and in relation to that, I would cover the targets. One target system is a series of buildings here, other one here, and other one out here. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how the building looked after the impact of the weapon. And orientation in relation to this red canopy, you can see here. Next, please. Before, next, and after. The roofs have completely collapsed. Next. This is the target system. Next. Precision targeting, and we have achieved our objectives here. Next. एक हमारे हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, जो कि आज बड़ी देर से डॉक्टर साहब आपका इंतजार हो रहा था। थैंक यू सो मच कि आप आ गए। मुझे लगा पता नहीं कहाँ चले गए। आप भी कहीं हमारे लोगों की तरह वो जो ड्रोन गिरे थे उनका मलबा उठाने तो नहीं गए थे? हमारे लोग तो उठा के बेच रहे हैं। हाँ, हम भी वहीं गए थे। सबसे पहले डॉक्टर साहब फिर चले गए। मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब के मैं यही हूँ। बताएं। आप बताइए कि वैसे तो खैर हम बहुत खुश हैं। मैं तो स्पेशली बहुत खुश हूँ कि चले सीज फायर हो गया और जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था वो कुछ रुक गया है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी रुका ही रहेगा। लेकिन आपकी तरफ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ तो जी बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। लोग रूटीन के काम पर निकल आए हैं। यहाँ तक कि कराची की एक वीडियो भी मैंने शेयर की है ट्विटर पे, जो लोग देख पाएंगे वो देख लेंगे कि वो माने जो होती है ना रास्ता चलते बैग स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, वो फिर से शुरू हो गई है। कि लोग पहले डरे हुए थे कि ड्रोन श्रोन ना आ जाए, तो सब घर बैठे थे, काम नहीं हो रहा था, तो अब सबने काम शुरू कर दिया। नहीं, यहाँ तो काम चालू था। काम तो ऐसा कोई रोका हुआ नहीं था, जो मेरे शहर में तो एटलीस्ट। बाकी दिल्ली विल्ली में भी मेरे कई स्टूडेंट्स थे, वो इंटर्नशिप कर रहे थे, तो लोग पूछते थे कि सर हम लोग घर चले जाएं या नहीं चले जाएं। ऐसा कोई काम नहीं रुका हुआ था। मगर हाँ, एक अनसर्टेनिटी की तो एक अनसर्टेनिटी थी। कई बच्चे सोच रहे थे कि हम जो अपने अपने घरों से अलग शहरों में इंटर्नशिप कर रहे थे कि क्या हम वापस चले जाएं। बट नाउ एवरीथिंग हैज कम टू नॉर्मलसी। और भारत ने तो कभी नहीं कहा था कि हम आप पे अटैक करेंगे या हम इसको एस्केलेट करना चाहते हैं फ्रॉम द डे वन। अटैक का रीजन पहलगाम था। तो अब क्या बातचीत हुई है, ये हमारे और आपके तो पेचेक से ऊपर की बात है, हमें तो उस खेल का पता नहीं है कि हुआ क्या। बट ये बात सही है कि भारत में एक बहुत गुस्सा था और रोष था, और भारत को लगा कि ये समय ऐसा है कि पाकिस्तान को ऐसा करारा वो जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान की आर्मी को, टू बी ऑनेस्ट विद यू, वो उसको सबक सिखाना चाहते थे। बट शायद वो सबक नहीं सिखाया गया। बिकॉज मुझे लगता है, देखिए, अगर आप पाकिस्तान की आर्मी को डिफीट करना 3 से 4 दिन का खेल होगा भारतवर्ष के लिए, मगर फिर क्या?
देखिए, बांग्लादेश में और अभी के बीच में अंतर यह है कि बांग्लादेश में आपकी लोगों ने आर्मी के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया था, तो हमें खाली आर्मी को रास्ते से हटाना था और लोगों को सत्ता देनी थी और वहां से हट जाना था। इंडिया किसी भी कीमत पे पाकिस्तान को रूल करना तो नहीं चाहता ना। इंडिया वहां पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस के पोजीशंस को तो एक्वायर नहीं करना चाहता। तो अगर हम आपकी आर्मी को हरा देते, उसको डिसमेंटल कर देते, डिस्क्रेडिट कर देते, और जो कि भाई आपकी जनता ने कर दिया था, तो पॉइंट ये था कि फिर वहां पे पॉलिटिकल वैक्यूम कौन भरता, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान में क्या वो बना रहे हैं, भाई पाकिस्तान के आपके शहबाज शरीफ साहब का मैंने स्पीच सुना, उसमें तो 2474 तो थैंक यू दिए उन्होंने। थैंक यू तुर्की, थैंक यू चाइना, थैंक यू ये, थैंक यू वो, थैंक यू ऐसा। तो अगर आप जीत गए तो फिर थैंक यू काहे का? यहाँ पे तो किसी ने ना तो ट्रंप को थैंक यू बोला, ना तो मोदी जी ने किसी तुर्की को थैंक यू बोला, ना किसी और को थैंक यू बोला। बल्कि आपको पता है हमारे जो कई इन्फ्लुएंसर ने वो तो ईरान के भी उसको गाली वाली। सर हम तो बड़े मतलब तमीजदार लोग हैं ना, हम तो बड़े बहुत मैनर्स वाले लोग हैं, इसलिए सबका शुक्रिया करते हैं। आपने जैसे आपका जिक्र, हम जिसका आदमी कुछ जिससे कुछ लेता है बिना मतलब कि आप हमको मिलेगा रोड पे थैंक यू करने लगेगा कि अरे अभिषेक जी नमस्ते कीजिएगा या सलाम कीजिएगा, ये थोड़ी कि अभिषेक जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दैट मेक्स नो सेंस। थैंक यू मीन्स आई हैव डन समथिंग फॉर यू, और तब आप कहते हो कि थैंक यू सो मच। बट अगर हम आप रोड पे मिल रहे हो तो आरजू जी या हम और फकर भाई रोड पे मिले तो फकर भाई हमसे क्या कहेंगे? अभिषेक जी थैंक यू। नो, थैंक यू कब होगा? जब हम सर आप लोग तो इतने तमीज वाले, आपके घर मेहमान आते हैं आप कहते हैं कि सुअर का बच्चा आ गया, तो मैं क्या बोलूं? ये तो मुझे नहीं पता कि क्या है ये इसके बारे में मैं अनभिज्ञता वो करता हूँ, मगर हाँ मैं ऐसी भाषा का नहीं वो करता हूँ कि उपयोग हो, पर कई बार भावनाओं में बह जाते हैं। तो बट भाषा पे संयम होना चाहिए, क्योंकि कोई भी किसी भी देश का राजदूत है वो हमारे लिए सम्मानित है, हमारे लिए सम्माननीय है। उसका रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत वो हमारे लिए उतनी ही है जितनी हमारी किसी और की है। जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो भी बहुत ही तमीज वाले इंसान है, लेकिन बस वो उन्होंने जरा गुस्से में मेरे ख्याल है कुछ बोल गए और लोग उनके पीछे पड़ गए, और अदरवाइज वो कभी इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करते। लेकिन खैर हो जाता है, कभी कभी इंसान गुस्से में आ जाता है, और हम लोग तो खैर, मैं तो बहुत हंसी जब मैंने देखा, मैंने कहा अरे ये क्या बोल दिया। लेकिन खैर फखर आपकी तरफ आऊंगी, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब जैसे बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आज हम लोग साथ में हैं और हम लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हमारे सर में वो टेंशन नहीं है। एक तो रात के 3 बजे 2:30 बजे पता नहीं मोदी जी को क्या सोचती थी, ड्रोन भेजना शुरू कर देते थे। मैं तो कई दिन से रात को जो है, कल भी रात को दुआ पढ़ के सोई कि सब खैरियत रहे, ऐसा ना 4 बजे फिर कुछ शुरू हो जाए। तो क्या कहेंगे आप? मैं तो खैर बहुत खुश हूँ कि सीज फायर हुआ है और दोनों तरफ अब हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। यानी कि आप सोचिए, ये वो पाकिस्तान है जिसका जोकर पीएम जो है वो सोशल मीडिया पर आकर ताली बजाता है कि हम वार जीत गए और भारत सीज फायर करने के लिए गिड़गिड़ा गया। लेकिन हकीकत यह है कि सीज फायर असल में हुआ ही नहीं, सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए। और ये बात रात को सामने आई, जिसको पाकिस्तान ने सीज फायर कुछ ही घंटों में तोड़ दिया। उसके बाद IAF ने जो है ये बात करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी तरफ से बंद नहीं हुआ, अभी भी कंटिन्यू जारी है। और पाकिस्तान की मीडिया ने अभी से 1.5 घंटे पहले इस बात को एक्सेप्ट किया है कि इंडिया की तरफ से फिर हमला करने की कोशिश जा रही है। और एक हाथ हमला इंडिया की तरफ से हुआ है, लेकिन उन्होंने कंप्लीटली बताया नहीं कि यह हमला हुआ कहां। अगर पाकिस्तान ये वार जीत गई, या पाकिस्तान में बरामोस मिसाइल नहीं गिरे, या पाकिस्तान के एयर बेसिस तबाह नहीं हुए, तो फिर पाकिस्तान की सरकार अपने लोगों पर जुर्माना या अपने लोगों पर जो है रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा रही है कि कोई भी पाकिस्तानी, चाहे वो आम बंदा हो, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, अब वो पाकिस्तान की कोई भी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकता कि भाई देखे ये बात पता है क्यों हुई है। क्योंकि जब मिसाइल पाकिस्तान के अंदर पड़ रहे थे, पाकिस्तान की मीडिया बताने की कोशिश कर रही थी कि यहां पर कोई भी मिसाइल नहीं लगा। लेकिन पाकिस्तान के आम लोगों की बहुत सारी वीडियोस है जो शहर के बीचों बीच, ऐसी भी फनी वीडियो आई कि लोगों ने टूटे हुए ड्रोन जो है अपने बाइक पे लेके चोरी करके भाग गए थे, ये भी वीडियो आई। तो आप अंदाजा लगाइए
कि ड्रोन जब आपके लाहौर और कराची के बीचों बीच पहुंच सकता है तो फिर मिसाइल कहां तक पहुंच सकता है, आप यह अंदाजा लगाइए। और फिर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बेसिस के वीडियो बनाए कि भाई ये मिसाइल लगे हैं, यहां पर आग लगी है, वो मिसाइल आकर गिरा है। आम से लोगों ने, यानी कि किसी मीडिया ने नहीं, वो वीडियोस जाकर फिर फेसबुक जो है और साथ में यूट्यूब और ट्विटर पर जाकर वायरल हुए, जिसको लेकर पाकिस्तान की आर्मी बौखला गई है और अपने जो है झूठे जश्न का जीत मनाते हुए मीडिया पर उन लोगों ने साथ साथ में उन लोगों पर भी पाबंदी लगा दी कि अब पाकिस्तान से कोई भी बंदा सिविलियन जो है वो वहां पर वीडियो बनाकर अपलोड नहीं कर सकता। लेकिन क्या पता चलेगा इनको कि अगर एक बंदा अपनी आवाज से बात नहीं करता या फिर अपनी पहचान नहीं बताता या फिर अपना चेहरा नहीं दिखाता, कोई भी बंदा खड़ा होकर वीडियो बना के वो अपलोड कर दे, क्या पाकिस्तान के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो उन सिविलियंस को पकड़ सके? पाकिस्तान किस किस को पकड़ेगा? पाकिस्तान भारत को रोके, पाकिस्तान पीटीआई वालों को रोके, पाकिस्तान टीटीपी को रोके, पाकिस्तान बलोचों को रोके, या पाकिस्तान उन सिविलियन से एक बार फिर जंग लड़े जो वीडियोस बनाकर दुनिया को दिखा रही? यानी कि खुश वही होता है वार के बीच में जिसे मार पड़ती है वार रुकने पर। यह बात तो हमें साफ समझ में आ गई कि भारत के अंदर जितने भी जनता है 100 में से 1% जनता खुश नहीं है कि यह सीज फायर आखिर क्यों हुआ। लेकिन सीज फायर की बातें तो रात को चल रही थी, यह बात तो दुनिया के सामने आई, लेकिन जो असली सीज फायर है वो हुआ ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने वायलेशन करते हुए सीज फायर को तोड़ते हुए रात को उसके बाद जो है इंडियन एयरफोर्स ने यह अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि भैया ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। यानी कि वो बोलते हैं कि हमें परवाह नहीं न डोनाल्ड ट्रंप की न ही पाकिस्तान की। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि भारत सरकार ने